कई बार ऐसा होता है कि जब हमें किसी पार्टी में या फिर किसी फंक्शन में जाना होता है तो हम अपनी बेस्ट आउटफिट निकालते हैं, हम अपनी बेस्ट साड़ियाँ निकालते हैं एंड उसको जब हम वेयर करके आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा लुक उतना ज़्यादा इन्हेंस होकर नहीं आया है, उतना ज़्यादा हम एलिगेंट नहीं लग रहे, उतने ज़्यादा हम क्लासी नहीं लग रहे हैं। तो वो सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि हमने कुछ मिस्टेक्स की रखी होती है अपनी ज्वेलरी में, अपनी एक्सेसरीज़ में कुछ ऐसी मिस्टेक्स की रखी होती है जिसकी वजह से हमारा लुक थोड़ा सा कम इन्हेंस होता है, थोड़ा सा हमारा लुक दब जाता है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में। हे माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ज्वेलरी मिस्टेक्स की जो कि जाने अनजाने में हमसे हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा लुक थोड़ा सा कम इन्हेंस होता है, थोड़ा सा दब जाता है, थोड़े से हम कम एलिगेंट लगते हैं। एंड हम बात करेंगे उन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में, उन्हीं कुछ मिस्टेक्स को सुधारने के बारे में। एंड इसमें से थर्ड नंबर वाली मिस्टेक तो ऐसी है जो कि हम में से कई लोगों को मालूम भी नहीं होगी कि ऐसी मिस्टेक भी हम कर सकते हैं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हम ऐसी मिस्टेक कर देते हैं। सो आज की वीडियो में हम इन्हीं कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चलते हैं अब सीधा वीडियो में। सो मिस्टेक नंबर 1 इज़ वेयरिंग टू मच ज्वेलरी। हम अक्सर ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना होता है, हमें बहुत ज़्यादा क्लासी दिखना होता है, जिसकी वजह से हम अपनी बेस्ट आउटफिट तो निकालते हैं, साथ में अपनी बेस्ट ज्वेलरी भी निकालते हैं एंड हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम उतना ज़्यादा वेयर कर लें। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने लुक में, अपनी ज्वेलरी में थोड़ा सा मिनिमल ही रखना है। हम जितना ज़्यादा मिनिमल ज्वेलरी वेयर करेंगे हम उतने ज़्यादा क्लासी दिखेंगे। सो आप ट्राई कीजिए थोड़ा सा मिनिमल ज्वेलरी रखने का। आप चाहे आउटफिट आपकी जितनी भी सिंपल हो या फिर जैसी भी हो, लेकिन आप ट्राई करिए थोड़ा सा मिनिमल और थोड़ा सा बैलेंस करके ज्वेलरी वेयर करने का। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपने हैवी नेकलेस पहना है तो आप ईयरिंग्स को स्किप कर सकते हो, या फिर ईयरिंग्स में बहुत छोटे से स्टड ईयरिंग्स पहन सकते हो। साथ में अगर मांग टीका वेयर करना तो आप वेयर कर सकते हो, लेकिन ईयरिंग्स थोड़ा सा मिनिमल रखिए, थोड़ा सा छोटा सा ही रखिए। एंड अगर आप स्टेटमेंट ईयरिंग्स पहन रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप नेक पीस जो पहन रहे हो वो थोड़ा सा पतला रहे, चेन टाइप का रहे, या फिर थोड़ा सा इतना सा ही पतला सा रहे। बहुत ज़्यादा मोटे बहुत ज़्यादा हैवी नेकलेस नहीं पहननी है, साथ में बहुत ज़्यादा हैवी मांग टीका नहीं लगाना है। सो अगर आप मांग टीका लगाना चाहते हो, जैसे कि हम अक्सर जब लहंगा पहनते हैं तो हम मांग टीका वगैरह पहनना ज़रूरी होता है, तो इस केस में क्या करना है, ईयरिंग्स पहनना है और फिर मांग टीका वेयर करना है, लेकिन आप टोटली स्किप कर दो फिर हैवी नेकलेस पहनने का। तो इस तरीके से बैलेंस करके हमें हमारी ज्वेलरी को वेयर करना है। सो मिस्टेक नंबर 2 इज़ मिक्सिंग एंड मैचिंग। हमने हैवी ईयरिंग्स पहन लिया, हमने हैवी नेकलेस पहन लिया, फिर मांग टीका वेयर कर लिया, तो उस केस में क्या करना है कि हमें बैंगल्स जो हमने वेयर किए वो हमें सिंपल रखना है। हमें अकॉर्डिंग टू हमारी जो भी आउटफिट है, हमने जो साड़ी वेयर किया, अगर हमने प्लेन साड़ी वेयर की है तो ट्राई करिए आप प्लेन बैंगल्स पहनने का। एंड जो स्पेशली वो वाली बैंगल्स आती है जिसमें डॉट डॉट रहती है या फिर चमकीली सी बूटियाँ रहती है, उसको तो आप बिल्कुल ट्राई करो स्किप करने का। आप उसकी जगह पे जितना कम वर्क वाली बैंगल्स पहनोगे उतने ज़्यादा आप क्लासी दिखोगे। सो अगर आपकी साड़ी या फिर अगर आपकी आउटफिट या फिर लहंगा वगैरह तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप प्लेन बैंगल्स पहन लो एंड उसके साथ कड़े अटैच कर लो, आगे एंड पीछे थोड़े से कड़े आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आप टोटली स्किप करो वो बूटियों वाली या फिर वर्क वाली बैंगल्स को पहनना। ओके, तो मिस्टेक नंबर 3 तो ऐसी है जो कि जाने अनजाने हमसे हो जाती है एंड हम में से कई लोगों को तो ये मालूम भी नहीं होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें ज्वेलरी वेयर करने टाइम। सो बात करते हैं जंग ज्वेलरीज की। तो जंग ज्वेलरी जितने भी होती है, फॉर एग्जांपल जो भी ऑक्सीडाइज गोल्डन ज्वेलरी होती है, ऑक्सीडाइज में सिल्वर ज्वेलरी होती है या फिर टेम्पल ज्वेलरी होती है, जितनी भी स्टेटमेंट पीसेस होती है जंग ज्वेलरी में, उसको हमें कभी भी नाइट टाइम पे वेयर नहीं करना है। हम हमेशा डे टाइम पे उसको वेयर करेंगे। आप चाहो तो डे टाइम पे कोई भी सिल्वर वाली वेयर कर सकते हो या फिर गोल्डन वाली वेयर कर सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी उसको नाइट टाइम पे अवॉइड करना है वेयर करने का। एंड ऐसी ज्वेलरी आप चाहो तो कॉटन साड़ीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती है, या फिर कॉटन सूट्स के साथ बहुत अच्छी लगती है, कॉटन अनारकली के साथ आप पहन सकते हो, या फिर वेस्टर्न आउटफिट पे भी थोड़ी अच्छी लग जाती है। अगर आप सिंपल सी पहनो, छोटी सी पहनो, तो वेस्टर्न आउटफिट पे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप ट्राई करो बिल्कुल ही अवॉइड करने का नाइट टाइम पे उसको वेयर करने का। तो मिस्टेक नंबर 4 इज़ नॉट मिक्सिंग विथ क्लोथ्स। जब भी हम कोई साड़ी या आउटफिट पहनते हैं तो हमें बैलेंस करके ज्वेलरी को वेयर करना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने क्रीम कलर की साड़ी पहनी है एंड ऊपर मैंने ग्रीन कलर की ब्लाउज़ पहनी है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही ज्वेलरी वेयर करना है। मतलब कि अगर मैंने ग्रीन ब्लाउज़ पहनी है तो हम ग्रीन नेकलेस को वेयर कर सकते हैं, और साथ में जो भी उसके अकॉर्डिंग वर्क है हमारे ब्लाउज़ में या फिर हमारे आउटफिट में, उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करके हम पहन सकते हैं। जैसे कि अगर हमने ग्रीन
ज्वेलरी पहनी है और हमारे ब्लाउज़ में वर्क है गोल्डन की, तो हमें ग्रीन एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन वाला ज्वेलरी पहनना है, ना कि अगर हम कुछ अलग सा ही पहनने लग जाएं, या फिर अगर हम साड़ी से मैचिंग ज्वेलरी पहने, या जैसे कि क्रीम कलर की साड़ी है तो हम क्रीम कलर की ही नेकलेस भी पहने, तो बिल्कुल ऑड लगता है, बिल्कुल क्लासी नहीं दिखता है। सो हमें इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए एंड ट्राई करिए कॉन्ट्रास्ट बनाने का साड़ी में या फिर आउटफिट में कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी पहनने का। मिस्टेक नंबर 5 इज़ ज्वेलरी कलर। जितने भी हम ज्वेलरी जब भी पहनते हैं तो हम कॉन्ट्रास्ट तो ध्यान में रखते ही हैं, मतलब अगर हमने ग्रीन पहनी है तो ग्रीन कॉन्ट्रास्ट में रखना है, लेकिन उसमें भी कलर का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हमने ग्रीन कलर की नेकलेस पहनी है तो ग्रीन में भी हमें डार्क ग्रीन पे जाना है, मतलब जो भी हम पहन रहे ज्वेलरी उसको हमें डार्क साइड पे लेके जाना है। जैसे कि अगर रेड पहन रहे तो डार्क रेड पहने, डार्क मैजेंडा पहने, डार्क ब्लू पहने। हमें अवॉइड करना चाहिए जितनी भी लाइट कलर की ज्वेलरी होती है, वो थोड़ा सा ऑफ दिखता है, थोड़ा सा हमारे लुक को और दबा देता है। सो हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा डार्क पहनने का। डार्क पहनने से क्या होगा, हमारा कॉम्प्लेक्शन भी बहुत अच्छा दिखेगा एंड वो ज्वेलरी हमारे ऊपर बहुत अच्छी दिखेगी, बहुत क्लासी दिखेगी। एंड जब हम बहुत लाइट कलर की ज्वेलरी पिक करेंगे तो थोड़ा सा ऑफ दिखेगा, थोड़ा सा वॉश ऑफ भी करेगा हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को। सो हमें ट्राई करना है कि जितनी भी लाइट पिंक हो गई या फिर लाइट ग्रीन हो गई, जो भी लाइट कलर की ज्वेलरी है उसको थोड़ा सा अवॉइड करने का। मिस्टेक नंबर 6 इज़ पेयरिंग इशू। जब भी हम कोई आउटफिट पहनते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी वेयर करना है। जैसे कि अगर हम वेस्टर्न आउटफिट पहन रहे हैं तो हमें वेस्टर्न ज्वेलरी पहनना, ना कि हमें इंडियन ज्वेलरी पे जाना है। वैसे ही अगर हम साड़ी पहन रहे हैं या फिर हम कुर्ताज पहन रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी पहनना है, ना कि हम वेस्टर्न वेयर कर सकते हैं। सो आप ट्राई करो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बैठाने का, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बैठाने का, उससे हमारा लुक और ज़्यादा क्लासी दिखेगा। सो ये थी मेरी कुछ टिप्स ज्वेलरी मिस्टेक्स को लेके, जो कि अगर आप थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा इन टिप्स को फॉलो करो, जब भी आप ज्वेलरी पहन रहे हो या कभी भी आप पार्टी में जा रहे हो तो आप इन टिप्स को फॉलो करो, तो आपका लुक डेफिनेटली और ज़्यादा इन्हांस होकर आएगा, और ज़्यादा उभर के आएगा, आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे एंड ऐसा दबा दबा सा आपका लुक नहीं लगेगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय।